नमस्कार दोस्तों, मैं आर्य चावला एंड वेलकम अगेन टू अनदर वीडियो ऑफ केस स्टडी बाय जे। आज थोड़ा इतिहास में चलें दोस्त। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था तो देश के संविधान निर्माताओं ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई थी जिस व्यवस्था में देश की समस्त शक्तियों को 3 भागों में बांट दिया गया था। पहला भाग लेजिस्लेटिव जिसका काम कानून बनाना था, दूसरा भाग एग्जीक्यूटिव जिसका काम उस कानून को लागू करना था और तीसरा भाग जुडिशरी जिसका काम न्याय करना था। ये कोई हमारा आइडिया नहीं था, ये हमने दुनिया के बेहतरीन देशों के संविधानों को पढ़ने के बाद अपने संविधान में शामिल किया था। खैर ये तो पुरानी बात थी। इस बार के भारत को लगता है कि उसे 3 पिलर्स की नहीं 2 पिलर्स की ज़रूरत है और किसी तीसरे पिलर को खर्चा बचाने के लिए हटा देना चाहिए। अब हटाएं किसे? लेजिस्लेटिव को हटा नहीं सकते क्योंकि समय समय पर MP MLA की तनख्वाह बढ़ाने के लिए प्रस्ताव पास करने होते हैं। एग्जीक्यूटिव को हटा नहीं सकते क्योंकि फिर कौन बचेगा MP MLA PM CM साहब को सैल्यूट करने के लिए। तो अब बचता है जुडिशरी। सबको ये खटकता है, सब चाहते हैं कि ये खुद को खुद ही रिटायर कर ले और इसे हटा देना चाहते हैं क्योंकि जुडिशरी का काम हमारे यहाँ की पुलिस, कम से कम यूपी पुलिस बड़े ढंग से कर रही है। ना तो केस चलता है, ना चार्जशीट रजिस्टर होती है, ना तारीख दी जाती है, ना सफाई मांगी जाती है, सीधा जस्टिस कर दिया जाता है, बात ख़त्म। अब आप कहोगे क्या बात कर रहे हो यार, उसने 8 पुलिस वालों को मारा था, उनकी आत्मा को शांति मिली होगी। आत्मा की शांति की बात बाद में करते हैं। पहले मैं ये पूछता हूँ आपसे, क्या ये एनकाउंटर असली था या फेक? चलो मान लेते हैं कि ये असली था। जब ये एनकाउंटर असली था तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ, उनका मुझे जवाब दे दीजिए। पुलिस कह रही है कि कानपुर की सीमा में प्रवेश करने के बाद विकास दुबे की गाड़ी जिसमें वो बैठा था वो गाड़ी पलट गई। पलटने के बाद उसने हथियार छीनने की कोशिश की, हथियार छीनकर वो भागने के बाद कच्चे रास्ते पर 100 मीटर तक लगभग वो गया और तब पुलिस को मजबूरन उसको 3 गोलियाँ मार के उसका एनकाउंटर करना पड़ा। मान लेते हैं कि ऐसा ही हुआ था। तो अगर यही हुआ था तो मेरा पहला सवाल, जब उज्जैन में विकास दुबे को कानपुर लाए जाने के लिए तैयारियां चल रही थी तो उसे जिस गाड़ी में बिठाया गया उस गाड़ी का नाम था टाटा सफारी, सफ़ेद कलर की टाटा सफारी। लेकिन वहाँ कानपुर में जो गाड़ी पलटी गई, जिसे बताया गया कि ये विकास दुबे की गाड़ी है, वो गाड़ी थी TUV 300। अब इस पर यूपी पुलिस के IG का कहना है कि गाड़ी नहीं बदली गई, लेकिन आज तक की वीडियो के अनुसार गाड़ी बदली जाती है। तो यहाँ पर झूठ कौन बोल रहा है? मैं कुछ नहीं कहूँगा, आपके ऊपर। दूसरा सवाल, चलो मान लिया गाड़ी नहीं बदली गई, गाड़ी पलटी। दर्जनों गाड़ियाँ काफिले में चल रही थी, सीधी सड़क पर गाड़ी पलटती है। गाड़ी भी वो जिसमें मेन एक्यूज बैठा हुआ था। मेन एक्यूज जिस गाड़ी में बैठा हुआ था उस गाड़ी के ड्राइवर को तो और ध्यान से कहना चाहिए था कि इस गाड़ी को ज़रा ध्यान से ले जाना। गाड़ी वो पलटती है और कोई गाड़ी आगे पीछे की किसी गाड़ी को कोई तकलीफ नहीं होती, किसी को कोई खरोंच तक भी नहीं आती दूसरी गाड़ी में बैठे हुए, बस वो गाड़ी बेचारी पलट जाती है। चलो मान लेते हैं कि वो गाड़ी पलट गई। गाड़ी पलटने के बाद क्या हुआ? विकास दुबे एक मोटा आदमी था, ये तस्वीर आप देख लीजिए, यहीं पे लगा दी है, काफ़ी मोटा आदमी था। तो जब गाड़ी पलटती है, गाड़ी के अंदर पुलिसकर्मी बैठे हैं, पुलिसकर्मियों के पास हथियार है, गाड़ी पलट जाती है, हथियार का एक नोक तक भी किसी पुलिसकर्मी को और विकास दुबे को कुछ नहीं चुभा। वहाँ पर इतनी चीज़ें थी, किसी को चोट तक नहीं आती। क्या जादू हुआ कि एक गाड़ी पलटी, किसी को चोट तक नहीं आई? यहाँ तक कि गाड़ी को भी चोट नहीं आई, ऐसा लगता है जैसे गाड़ी करवट लेके सो रही है। गाड़ी को कोई सीवियर डैमेज नहीं हुआ। कोई बात नहीं, ये भी मान लेते हैं किसी तरह जादू से ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद विकास दुबे साहब गाड़ी से बाहर आता है। एक मोटा आदमी, बहुत मोटा, वो गाड़ी से पलटने के बाद निकल जाता है और निकलता उस साइड से जिस साइड निकलना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि वो निकलने के बाद उल्टी दिशा में कच्चे रास्ते की तरफ भागता है। ऊपर की तरफ से वो निकलता है, बड़ी मुश्किल से तो बेचारा वो निकला होगा क्योंकि बहुत मोटा था। बेचारा इसलिए क्योंकि इस स्थिति में वो मारा गया है, उसने जो किया वो बाद की बात है। तो वो इतना मोटा आदमी गाड़ी से बाहर आया और भाग गया, 100 मीटर तक भागा, तब STF को होश आया। STF यानी स्पेशल टास्क फोर्स, स्पेशली तैयार की हुई फोर्स जो ऐसे बड़े बड़े अपराधियों के साथ डील करती है। अगर देश में स्पेशल टास्क फोर्स का इतना बुरा हाल है कि एक इतना मोटा अपराधी 100 मीटर तक भाग लेता है और पिस्तौल छीन लेता है, तो देख लीजिए आम पुलिस का कितना बुरा हाल होगा। चलिए मान लिया कि वो भाग गया, मुझे ये बताओ उसने पिस्तौल छीनी कैसे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 नियम दिए। पहला कि 1995 के सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुसार कि यदि कोई खतरनाक अपराधी हो तो आप ये बता के, ये रिकॉर्ड दे के कि ये अपराधी बहुत खतरनाक है, हम इसे हैंडकफ करना चाहते हैं, उसको हथकड़ी बांध देनी चाहिए। और दूसरा, एक और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि पुलिस वाले अपनी पिस्तौल को, अगर वो किसी खतरनाक अपराधी के साथ हैं तो वो अपनी पिस्तौल को अपनी कमर पे अपनी बेल्ट के साथ
किसी पट्टे के सहारे टाई करके रखें ताकि उनकी पिस्तौल छीनी ना जा सके। इन दोनों नियमों का पालन नहीं हुआ क्योंकि पिस्तौल छीनी गई। बकौल पुलिस, अगर पुलिस के बयान को सही माना जाए तो। पालन किसने नहीं किया? एसटीएफ ने, जो ट्रेंड होते हैं बड़े बड़े अपराधियों के साथ डीलिंग करने के लिए। चलिए मान लेते हैं कि ये भी नहीं हुआ, सच है यहाँ तक बात कि किसी प्रकार से वो पिस्तौल छीनकर भाग जाता है। अब मीडिया के अनुसार 650 किलोमीटर का रास्ता बैठता है उज्जैन से कानपुर तक। उज्जैन से कानपुर तक के बीच में कहीं पे भी मीडिया की गाड़ियां नहीं रोकी गई। जब कानपुर में पुलिस की गाड़ियों ने प्रवेश किया तो मीडिया की गाड़ियों को चेकिंग के बहाने रोक दिया जाता है। चेकिंग करने वाली पुलिस कहती है कि हम गाड़ियों को नहीं रोक रहे हैं, हम मीडिया को विकास दुबे की वजह से नहीं रोक रहे हैं। तो अगर इतने बड़े अपराधी की कवरेज लेनी थी तो मीडिया को स्पेशल केस में छूट दी जा सकती थी, या फिर उसे इसलिए रोका गया होगा कि उस अपराधी की जान को खतरा है। अगर उस अपराधी की जान को खतरा है तो उसे बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं पहनाई गई, और अगर पहनाई गई तो उसे गोली क्यों लगी? चलिए भाई, मैं यहाँ भी मान लेता हूँ कि उसे गोली लगी। अब मुझे बताओ, एक अपराधी है, भाग रहा है, भागते हुए उसे गोली कहाँ लगनी चाहिए? पीठ पे लगनी चाहिए, कमर पे लगेगी। लेकिन विकास दुबे को 3 गोलियाँ लगी सीने पे, हार्ट के पास, सामने से। तो मुझे ये बताइए, गाड़ी में निकलने के बाद पिस्तौल लेके कहाँ भागेगा? पुलिस वालों की तरफ, जबकि उसे पता है कि 1 दर्जन गाड़ियों में पुलिस वाले भरे हुए हैं, तुझे कूट देंगे वहाँ पे जाके, उनके पास भी पिस्तौल है। और अगर वो उल्टा भाग रहा था, जो कि उसे भागना चाहिए, जैसे पुलिस वाले कह रहे हैं कि वो उल्टा भाग रहा था कच्चे रास्ते की तरफ, तो उसको गोलियां सीने पे लगी कैसे? एक बात बताए मुझे यूपी पुलिस। लिखा है क्या यहाँ? तो आप ही देखिए, आधे पुलिस के आधे दावों को सच मानने के बावजूद भी बाकी आधे इतने बेबुनियाद लगते हैं कि कोई कह ही नहीं सकता कि ये असली एनकाउंटर है। और अगर किसी प्रकार से असली एनकाउंटर है तो सारे के सारे पुलिस वालों को जो इस मामले में इन्वॉल्व थे, उसे वहाँ से, उज्जैन से कानपुर लाने में सबको डिसमिस कर देना चाहिए, क्योंकि कोई जॉब करने के लायक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ, बेसिक सिक्योरिटी का भी ध्यान नहीं रखा गया, अगर ऐसा हुआ है तो। जबकि पूरा देश जानता है ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि विकास दुबे के अरेस्ट होने के बावजूद भी कहा जा रहा था, ट्विटर पे कहा जा रहा था, कई सारे लोग कह रहे थे कि इसका एनकाउंटर होगा, और वही होना था। और कहीं ना कहीं पूरा देश जानता है ये क्यों हुआ। सिंपल सी बात है, एक पे डाला कफन, कईयों के राज दफन। विकास दुबे के बारे में एक इंसिडेंट सबको पता है। 2001 में उसने एक एमएलए को गोली मारी, थाने में मारी। 15 पुलिस वाले इस बात के चश्मदीद गवाह थे। 15 में से एक भी पुलिस वाला गवाही देने को तैयार नहीं हुआ, वो छूट गया। उस समय यूपी में रूलिंग पार्टी कौन? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। एमएलए किसका मारा गया? बीजेपी का। लेकिन फिर भी इसका कुछ नहीं उखाड़ पाए। क्यों? क्योंकि या तो इसके पास पुलिस का सपोर्ट है या राजनीति का। पुलिस का अगर इसके पास सपोर्ट होता तो ये भागने में कामयाब रहता। पुलिस का जो सपोर्ट था खत्म हो चुका है, क्योंकि इसके चक्कर में 2-4 पुलिस वालों को पिछले कुछ दिनों में सस्पेंड किया गया है। नेता का सपोर्ट था, अब नेता के सपोर्ट से ये बना। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो यूपी में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो योगी आदित्यनाथ गुंडों के सबसे बड़े दुश्मन, उन्होंने सबसे पहले गुंडों को उड़वाना शुरू किया। धड़ाधड़ पहले 2 साल में एनकाउंटर हुए। योगी ने कहा या तो यूपी छोड़ दो, या बदमाशी छोड़ दो, या फिर दुनिया छोड़ दो। बहुत सारे गुंडे मारे गए, बड़े बड़े गुंडे। इसको क्यों कुछ नहीं हुआ? ये भी तो यूपी में रहता था, कानपुर में रहता था, इसका क्यों कुछ नहीं बिगाड़ पाए? 60 से ज़्यादा केस दर्ज हैं इसके ऊपर, इसको नहीं मार पाए। सब गुंडों को उन्होंने मार दिया, इसको छोड़ दिया। इसका क्या मतलब है? आप सोचिए, मैं नहीं सोचूंगा। इतने सारे सवाल जो मैंने पूछे, अगर उनमें से एक का भी, मैंने क्या पूरा देश पूछ रहा है, अगर उनमें से एक का भी यूपी पुलिस के पास ढंग का जवाब होता, हम मानने को तैयार हैं कि ये एक फर्जी एनकाउंटर नहीं था। लेकिन नहीं है सर, क्योंकि जहाँ तक देखें इंडिया के पुलिस सिस्टम की बात की जाए तो इंडिया का पुलिस सिस्टम बहुत ख़राब है। इंडिया की पुलिस ऐसी है कि कोई भी नेता आता है, उसे इस्तेमाल करता है और चला जाता है। पुलिस वाले भी इसमें बीच में अपना फ़ायदा देख लेते हैं। पुलिस सिस्टम की प्रॉब्लम के ऊपर ही मैं वीडियो बनाने वाला था, बीच में इंसिडेंट हो गया, नहीं दे पाया। समझ आता हूँ 1-2 दिन के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी। फिलहाल तक भी मैं ये बात आप पे छोड़ देता हूँ, क्या ये एनकाउंटर फर्जी था या नहीं। बार बार एक क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। और ये बात भी है कि मैं विकास दुबे का कोई हितैषी भी नहीं हूँ। उसने 8 पुलिस वालों को मारा है, मरना चाहिए था, लेकिन वो ऐसे इस तरीके से मरता। चार्जशीट फाइल होती, केस चलता, पुलिस को उसे मारने के बजाय उसे सुप्रीम कोर्ट ये सज़ा दे देता कि इसको भाई फांसी दे दी जाए, मार दिया जाए। इस तरह वो मर जाता तो मैं भी अपने घर में दिया जला लेता कि इंसाफ हुआ है। लेकिन यहाँ पे इंसाफ नहीं हुआ, कुछ नेताओं के ऊपर से खतरा साफ हुआ है। खैर, फिर भी दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। मैं सवाल फिर भी आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप खुद ही जवाब दे दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में। आपको क्या लगता है? आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको